नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग आज लाया हूँ कक्षा 9 व 10 के लिए पर्यावरण संबंधित निबंध जिसका शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण। निम्नलिखित बिंदुओं के तहत हम इस निबंध को देखेंगे। पहला, प्रस्तावना, प्रदूषण के माध्यम, प्रदूषण के कारण, निवारण, उपसंहार। पर्यावरण शब्द परिउपसर्ग तथा वर्ण शब्द के मेल से बना है जिसका अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण। हमारे चारों तरफ जो भी जीवित या निर्जीव वस्तुएं हैं वे सब मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं और इन सभी के आपसी तालमेल का उचित मात्रा में होना ही पर्यावरण संतुलन कहलाता है। प्रदूषण के माध्यम अनेकानेक उद्योग धंधों, वाहनों तथा अन्य मशीनी उपकरणों द्वारा हम हर घड़ी पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी घातक जहरीली गैसों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को देखकर राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था, प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन है, लोलुपता के नहीं। प्रदूषण के कारणों, पर्यावरण दूषित होने के अनेक कारण हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या, कल कारखाने, वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला धुआं, नदियों, तालाबों अर्थात जलाशयों में गिरता कूड़ा कचरा, वनों का कटाव, खेतों में रसायनों का असंतुलित प्रयोग, चट्टानों का खिसकना, मिट्टी का कटाव, ध्वनि वाद्य यंत्रों की अत्यधिक तेज आवाज। इन कारणों के साथ अन्य अनेक कारणों से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों का विनाश आदि होते हैं। निवारण की बात करें, पर्यावरण या प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने पर मानव के मानसिक विकास में बाधाएं आती है और मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त एवं त्रस्त हो जाता है। स्वच्छ व संतुलित पर्यावरण के लिए भूमि का 1/3 भाग वनों से ढका होना चाहिए। भूमिगत जल संसाधनों को विकसित करके वर्षा जल को अधिकाधिक उपयोग में लिया जाना चाहिए। भूतल पर पानी के अनावश्यक बहाव को रोककर उपयोगी कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। बड़े बड़े जलाशयों एवं बांधों के स्थान पर प्रमुख नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े बांधों व जलाशयों के लिए अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वृक्षों को काट दिया जाता है। छोटे जलाशयों का निर्माण कर तथा लोगों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। शहरों के गंदे पानी का निस्तारण करना चाहिए। सिंचाई में रिसाव पद्धति या बूंद बूंद पद्धति का प्रयोग करके जल को बचाना चाहिए। इस विधि से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, विद्युत व्यय तथा डीजल जैसी लागतों पर 30% व्यय कम हो जाता है। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, देश को स्वच्छ बनाएं। उपसंहार, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन का आधार है। पर्यावरण प्रदूषण जीवन के अस्तित्व के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा देता है। पर्यावरण जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। हम सब भी जानते हैं कि पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी मनुष्य स्वस्थ होगा। जब मनुष्य स्वस्थ और खुशहाल होगा तभी विश्व का कल्याण होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।